रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जनाब आपके लिए मैं आज ख़ास बारिशें हो रही है तो लेके आई हूँ निम्को, जो हम बहुत ही मज़ेदार चना दाल की निम्को बनाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही मसालेदार सी बनाएंगे निम्को, बहुत ही खस्ता घर में कैसे तैयार होती है। तो आज सब राज आपसे होंगे फास्ट। तो चलिए हम अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि ये मज़ेदार सी खस्ता निम्को कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो आज जो हमने खस्ता सी मज़ेदार सी निम्को बनानी है चने की दाल की, यानी कि चना दाल, उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 से 3 घंटे के लिए दाल, चने की दाल बड़ी वाली आपने लेनी, छोटी वाली नहीं लेनी। इसको मैंने भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह जो है दाल सॉफ़्ट हो जाए। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बड़ी सी एक डिश लेनी है और उसके ऊपर बिछाना है किचन का जो हम साफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल को हम सारी को फैला देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ये जो कपड़ा है यानी कि ये जज़ब कर ले। और जो है फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे करके सारा ही पानी इसका जो है मैं जज़ब कर लूँगी ताकि दाल जो है हमारी खुश्क हो जाए। इतना दाल को आपने ड्राई नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो दाल आपकी खस्ता नहीं बनेगी। जस्ट आपने इसका पानी खुश्क करना है। तो ऐसे करके मैं इसका पानी खुश्क कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और करते हैं इसको फ्राई किस प्रोसेस से कैसे, सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमारी जो दाल है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, लेकिन आपने इसको, मैंने पहले बताया कि इतना खुश्क नहीं करना वरना ये क्रिस्पी और जो है मज़ेदार नहीं बनेगी। तो ये देखिए बिल्कुल जो है खुश्क हो चुकी है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस तरह का आपने कोई स्टैंडर ले लेना है। आपके पास जौन सी भी जाली है आप वो ले ले। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटी कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने ऑयल डाली है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। ऐसे कढ़ाई को हम इसके अंदर रखेंगे, स्टैंडर को, और हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो हमारे पास दाल है वो हम इसमें डालेंगे। जनाब ऐसे आपने निम्को, यह है जो दाल जो हमने हमारे पास ड्राई दाल है वे ये डाल लेनी है। आपने ऐसे इतनी डालनी है कि जो आसानी से फ्राई हो जाए। तो अब हमने इसको ऑयल के अंदर डिप कर देना है और इसको हल्की आंच पे आपने बनाना है। हाँ, आंच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी ताकि ये जितनी हल्की आंच पे बनेगी उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होगी। तो आपने इसकी बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपने इतनी आंच करनी है इसकी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, तो इतनी आंच होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए दाल जो है फ्राई होना शुरू हो चुकी है। आप घबराना नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बबल बनेंगे, लेकिन जैसे ही दाल फ्राई होगी ऐसे ही ये बबल जो है बनने ख़त्म हो जाएंगे। तो जो है आप कढ़ाई के अंदर भी दाल बना सकते हैं। ये जो हम खस्ता सी मज़ेदार सी निम्को बना रहे हैं, लेकिन उसमें फिर जो है ना इसको स्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आपने इसको हिलाते हुए जो है, ऐसे ही आपने इसको जो है हराते हुए ताकि सारी तरफ से अच्छी तरह निम्को जो है फ्राई। तो जनाब आपने इसको हिलाते रहना है ताकि जो निम्को है हर तरफ से खस्ता और मज़ेदार सी जो है हर तरफ से पके। तो देखिए इसके अंदर जो बबल बन रहे हैं ना, ये जैसे ही ये फ्राई होगी बबल जो है खुद ही बनना बंद हो जाएंगे। इसकी यही निशानी होती है कि निम्को जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरह जो है फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए मैं साथ साथ हिलाती भी जा रही हूँ और साथ साथ जो है निम्को पे प्यारा सा खूबसूरत सा जो है लाइट सा गोल्डन कलर आना चाहिए। लाइट, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। आपने इसको ब्राउन कर देना। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे जनाब देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारी जो चना दाल की हमने बनाई है निम्को मज़ेदार खस्ता सी, ये देखिए तैयार हो चुकी है। लाइट सा इस पर आ चुका है कलर और निम्को हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह, पहले तो यहीं पे हमने इसका ऑयल जो है अच्छी तरह ऐसे कर करके हमने निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा निकल जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने प्लेट में पेपर रख लेने हैं ताकि जो निम्को है एक्स्ट्रा ऑयल अपना जो है सारा इसमें निकल जाए और हमारे पास आ जाए मज़ेदार सी निम्को। ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं सारी निम्को को फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद आपसे मिलती हूँ और हम इसको और क्या लगाएंगे ये सब आपसे करेंगे शेयर। अभी मैं दोबारा से डालती हूँ इसमें निम्को और दोबारा से करते हैं फ्राई। देखिए कितना आसान है निम्को घर में बनाना साफ़ सुथराई से, और कितने पैसे हम बचा सकते हैं। बेकरी से 100 गुना बेहतर हम घर में निम्को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब लास्ट में हमारी जो निम्को रह गई थी उसको भी मैंने कर लिया है। चना दाल फ्राई हो चुकी है। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि घी बिल्कुल भी इसमें ऑयल जो है
ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी सारी जो हमारी निम्को है बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी ही खस्ता, कितनी ही मज़ेदार, कितनी बनानी आसान है। बेकरी से 100 गुना बेहतर साफ़ सुथरे माहौल में बनाएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो देखिए माशाल्लाह कितनी सारी हमारी जो चना दाल फ्राई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चाट मसाला ले लिया है। आपने अगर इसमें नमक डालना है तो नमक आप इसमें डाल लें। अगर आपने इसमें नमक वाले बनाने तो नमक वाले, लेकिन मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी और इसको सारे को अच्छी तरह हम जो है मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आप नींबू इसमें हल्का सा डाल लें अपने जायके के मुताबिक। और इसको क्या करेंगे, इसमें एयर टाइट जार में हम इसको भर के रख लेंगे। बारिशों का मौसम है तो बड़ी ही मज़ेदार लगती है। नीम को आप निकालें जार से और इसको चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितनी माशाल्लाह खस्ता बनी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हमारी निम्को तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, देखिए फ़ाइनल लुक के साथ चना दाल की निम्को आपके सामने आ चुकी है। देखिए कितनी ही मज़ेदार, मसालेदार और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी सी हमारी चने की दाल की निम्को कितनी ही आसानी से हमने बना लिए। आप भी घर में बेकरी से 100 गुना बेहतर साफ़ सफाई में बनाएं और अपने बच्चों को दें, चाय के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार है ये निम्को। तो जब आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी आसानी से, कितनी मज़ेदार आपको निम्को की रेसिपी दी है। तो चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। वॉच किया करें वीडियो को और देखा करें, मेरे चैनल पे जाया करें, देखा करें। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने आपके लिए बहुत ही कारआमद डाली हुई है। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, किसी और निम्को या किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।